अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि क्यू क्या होता है और क्यू का जो डेटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे क्यू, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो उसको एक दफा रिकैप करते हैं। हमने कहा हमारे पास जो क्यू का डेटा स्ट्रक्चर है वो एक ऐसा इन ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं बेसिकली, कि जब भी आप कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो यू कैन नॉट डू इट रैंडमली। आपको एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना है, और वो रूल ये है कि जब भी आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो यू हैव टू इंसर्ट इट एट द रेयर एंड ऑफ द क्यू। अब रेयर एंड हमने किसको कहा था कि जहां हमारा क्यू खत्म हो रहा है वो हम उसको उस एंड को हम कहेंगे कि ये हमारा रेयर एंड है। और जब भी हमने डिलीशन करनी है अपनी क्यू में से तो हम कहेंगे कि जब भी आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो यू हैव टू डिलीट इट फ्रॉम दी फ्रंट। फ्रंट बेसिकली क्या है, आपकी क्यू का स्टार्टिंग पॉइंट। इसीलिए हम इसको इन शॉर्ट कहते हैं कि हमारा क्यू एक एल्गोरिदम को फॉलो करता है, वो एल्गोरिदम कहलाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मींस क्यू में जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा वही एलिमेंट पहले आउट भी होगा। ठीक है, जो एलिमेंट फर्स्ट इन हुआ है वही एलिमेंट फर्स्ट आउट होगा। हमने डिस्कस किया कि किस तरह से क्यू इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर साइंसेज में या कंप्यूटर नेटवर्क्स में। हमने कहा कि अगर आपके पास एक शेयर्ड प्रिंटर है विच इज अ शेयर्ड रिसोर्स अमंग मल्टीपल यूजर्स, तो जब आप उस रिसोर्स को शेयर्ड रिसोर्स को यूज करने की कोशिश करते हैं एट द सेम टाइम, so that brings contention problem. Contention basically क्या है कि a shared resource need to be used among multiple users. तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्यू का प्रोसेस रखा गया कि जो पहले आएगा उसकी रिक्वेस्ट को पहले सर्व किया जाएगा। हमने इसको इम्प्लीमेंट करना भी देखा किस तरह से हम एरे के थ्रू क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हमने लिंक लिस्ट के थ्रू भी क्यू को इम्प्लीमेंट करना देखा करने करके देखा। अब हम देखते हैं कि क्या लिमिटेशंस है हमारे क्यू के अंदर कि हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ विच इज सर्कुलर क्यू उसकी तरफ मूव करना पड़ा। रीजन बीइंग कि हम कहते हैं हमारे पास जो लीनियर क्यू है विच इज सिंपल क्यू जो हमने अभी तक पढ़ी है, उसके अंदर हमारे पास जो जब भी हम इंसर्ट करते हैं हम रेयर एंड पे इंसर्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हम चेक करते हैं कि अगर हमारा फ्रंट और रेयर दोनों, फ्रंट 0 पे है, रेयर हमारा मैक्सिमम -1 पे पहुंच चुका है विच इज 4। max is, if max is 5 then max minus 1 will be 4। इसका मतलब है हमारा जो क्यू है वो इस वक्त फुल हो चुका है, इसके अंदर और एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर सकते हम। लेट्स सपोज यूजर ने 2 दफा डिलीट का फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं, राइट। तो अब हमने चेक किया जब तो हमारा रेयर स्टिल मैक्सिमम -1 पे है, दैट मीन्स वी कैन नॉट इंसर्ट मोर एलिमेंट्स at the rear end instead of having two empty slots at index 0 and 1। स्टिल हमारा जो मैसेज डिस्प्ले होगा हमें दैट विल बी क्यू इज फुल बिकॉज ऑफ दिस रेयर एट मैक्सिमम -1। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास चूंकि स्पेस मौजूद है, लेकिन हमने कंडीशन लगाई हुई थी कि सिंपल लीनियर क्यू पे कि जब भी आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है यू हैव टू इंसर्ट इट एट रेयर एंड, और रेयर हमारा मैक्सिमम -1 पे पहुंच चुका है तो हम दोबारा यहाँ से इंसर्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि व्हाई नॉट टेक अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे जब हम सर्कुलर की बात करते हैं तो जब हम एक एंड पे पहुंचते हैं तो नेक्स्ट कदम जब भी हम बढ़ाएंगे तो हम फ्रंट पे पहुंच जाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक हमने क्यू को ही रखा लेकिन हमने इसे इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल कर दिया, राइट। अगर मैं इसी क्यू को यहां से जोड़ दूं इधर, दैट विल मेक अ सर्कल, राइट। सो हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज पहला एलिमेंट हमने यहाँ इंसर्ट किया, दूसरा यहाँ इंसर्ट किया, तीसरा यहाँ पे इंसर्ट किया, चौथा यहाँ इंसर्ट किया एंड फिफ्थ वन ओवर हियर। तो अब जब मैं दोबारा कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं अगर इंसर्ट करूँ तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, मैं दोबारा फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगी, राइट। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब भी हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे ही हम लास्ट पे पहुंचे, लास्ट से जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे हम दोबारा फ्रंट पे आ जाएंगे, राइट। दिस इज फ्रंट, ठीक। उसके बाद फ्रंट को रेयर को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, रेयर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे पहुंचेगा, और दोबारा अगर हम रेयर में इंक्रीमेंट करेंगे तो रेयर विल बी एट फ्रंट।
राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सर्कुलर क्यू, कि सर्कल में जब भी आप मैक्सिमम एंड पे पहुंच जाते हैं तो आप इंक्रीमेंट करें तो वापस आप स्टार्टिंग पे पहुंच जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लीनियर क्यू की जो लिमिटेशन है उसको रिजॉल्व करेंगे। तो वो किस तरह से हमने उसको रिजॉल्व किया, बेसिकली बाय मेकिंग इट अ सर्कुलर क्यू by connecting the last end of the queue with the front end of the queue. Okay, now let's take an example जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास फ्रंट 2 पे है और रेयर हमारा मैक्सिमम -1 पे पहुंच गया। तो हमने क्या किया कि मैक्सिमम -1 की बजाय हमने रेयर को वापस 0 कर दिया। ठीक है, कि अगर आपका रेयर मैक्सिमम -1 पे पहुंच गया तो आपने रेयर को वापस कहाँ कर देना है, 0 पे कर देना है। ठीक, तो ये आपके पास तरीका है किस तरह से आप सर्कुलर क्यू के थ्रू लीनियर क्यू की लिमिटेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, अगर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हमारा क्यू एम्प्टी हो सकता है, या फिर हमारा क्यू फुल हो सकता है, या फिर हमारे क्यू में कोई ना कोई एंट्रीज हो सकती हैं। दैट मीन्स फ्रंट या तो हमारा 0 पे होगा, या फिर हमारा फ्रंट मैक्सिमम रेयर से पीछे होगा, या फिर फ्रंट हमारा रेयर से आगे होगा। सर्कुलर क्यू की बात अगर हम करें तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं कि कब हमारा क्यू एम्प्टी होगा। बिफोर मूविंग टू पर्टिकुलर कंडीशन पहले हम समझ लेते हैं, अगर मेरा फ्रंट 0 पे हो और मेरा रेयर मैक्सिमम -1 पे हो, दैट मीन्स ये पूरा क्यू यहाँ पे भी कोई ना कोई एलिमेंट इंसर्टेड है। ठीक है, इसीलिए हमारा फ्रंट यहाँ पे और रेयर हमारा एंड पे मौजूद है। ठीक है, इफ दिस इज द कंडीशन सो वी कैन से कि हमारा क्यू इज फुल। ठीक है, दरमियान में एंड का कंडीशन लगी हुई है। एंड की कंडीशन कहती है कि फ्रंट 0 पे हो और उसके साथ साथ रेयर मैक्सिमम -1 पे हो। तो अगर मैं देखूं तो फ्रंट मेरा 0 पे है और रेयर मेरा मैक्सिमम -1 विच इज, इफ मैक्सिमम इज 5 देन इट्स मैक्सिमम -1 विच इज 4। तो मेरे पास ये क्यू फुल हो चुका है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है। इसके अलावा भी एक कंडीशन हो सकती है सर्कुलर क्यू के लिए कि अगर फ्रंट आपका रेयर -1 पे हो। ठीक है, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करते गए आप। ठीक, तो जैसे ही आप एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे अगर रेयर यहाँ पे था तो इधर एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद रेयर कहाँ मूव कर जाएगा, 1 पे। ठीक है, तो रेयर वुड बी ओवर हियर। तो अगर अब हम देखें तो मेरा फ्रंट बेसिकली कहाँ पे है, रेयर से एक आगे है, रेयर 1 पे है। ठीक, रेयर इज 1, 1 + 1 इज इक्वल टू फ्रंट। ठीक, तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि रेयर से जैसे ही आप इंक्रीमेंट रेयर में करें तो आप फ्रंट पे पहुंच जाएं, तो हम कहेंगे तब भी हमारा क्यू फुल। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कब हम अपने रेयर को मूव करेंगे। तो अगर आपका रेयर पहुंच जाए मैक्सिमम -1 पे, तो आपने क्या करना है, रेयर को भेज देना है वापस 0 पे। ठीक है, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर रेयर आपका मैक्सिमम -1 पे पहुंच जाए तो आपने एक फॉर्मूला लगाना है विच इज रेयर +1 मॉडुलस उसका ले लेना है मैक्सिमम से। नाउ बी वेरी क्लियर अबाउट दीज टू साइंस, डिवाइड एंड मॉडुलस। व्हेन वी से डिवाइड, तो डिवाइड हमारा क्या करता है कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं लिखूं 5 डिवाइडेड बाय 2, देन रिजल्ट वुड बी 2, राइट। और अगर मैं लिखूं 5 मॉडुलस 2, then result would be the remainder of this division which is 1, right। 5 divided by 2 in case of integer। ठीक है, हम इंटीजर की बात करें कि अगर डिवीजन में मैं इसको देखूं तो 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 2s are 4 एंड रिमाइंडर वुड बी 1। ठीक है, तो जब आप डिवाइड का साइन लगाते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो इसका रिजल्ट है वो क्वोशिएंट है वो आता है। और अगर हम डिवाइड करें 2 और 5 को और रिमाइंडर देखें तो बेसिकली रिमाइंडर 1 है, तो ये रिमाइंडर का साइन हमें रिमाइंडर के बारे में बताता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने चेक किया कि अगर मैं रेयर में 1 प्लस करके उसका रिमाइंडर मैक्सिमम से लूं तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 दफा ड्राई रन करके बताया हुआ है कि अगर आपका रेयर 4 पे होगा तो इस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या आएगा, 4 + 1 मॉडुलस 5, तो आप दोबारा रेयर 0 पे पहुंच जाएंगे। अगर रेयर आपका 1 पे होगा तो उसका रेयर 0 पे होगा, तो आपने नेक्स्ट रेयर कैसे कैलकुलेट करना है, 0 + 1 मॉडुलस 5, तो हमारे पास रेयर वापस 1 की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि किसी भी अगर नंबर का आप मॉडुलस लेंगे, छोटे नंबर का मॉडुलस बड़े नंबर से लेंगे, तो वो छोटा जो नंबर है वो उसके रिजल्ट में वापस आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपका रेयर 1 पे और आपको मॉडुलस लेना है, तो आपको 1 + 1 मॉडुलस 2 करेंगे, तो आपके पास रिमाइंडर वापस 2 आ जाएगा। दैट मीन्स रेयर वुड बी एट 2 आफ्टर इंक्रीमेंटिंग। तो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। दिस विल बी एन इजी कंडीशन। अगर आप रेयर को सिंपली अगर मैक्सिमम पर पहुंच जाते हैं, आप मैक्सिमम को दोबारा रेयर को 0 पे करें। ठीक है, तो सर्कुलर क्यूब की रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी फर्स्ट स्लाइड में, ये हमने सर्कुलर क्यूब को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये फ्रंट हमारा 0 पे है, जब भी आपको इंक्रीमेंट करना होगा, आप रेयर को इंक्रीमेंट इंसर्शन करनी है, आप रेयर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे एंड इंसर्शन करते जाएंगे अंटिल यू रीच अ पॉइंट वेयर रेयर वुड बी एट मैक्सिमम -1। और अगर यहाँ पे कोई फ्रंट 0 पे ना हुआ, तो हम दोबारा से रेयर को 0 की इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन। नाउ लेट्स सी कि अगर हम इम्प्लीमेंट करें, अगर हम सर्कुलर क्यूब को इम्प्लीमेंट करें एरे के थ्रू, तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने क्या किया, सिंपली मैक्सिमम का एक वेरिएबल लिया क्यू को, जिस तरह से लीनियर क्यू में हमने मैक्सिमम का वेरिएबल लिया था, एक क्यू को के वेरिएबल को एरे को हमने इनिशियलाइज किया था और हमने 5 मैक्सिमम वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर दिया। फ्रंट और रेयर दोनों को -1 की इक्वल किया। इंसर्शन के मेथड में हमने सेम वही कंडीशन लगाई हुई है। 3 कंडीशन हमने चेक करनी है कि हमारा क्यू ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, हमारे क्यू में एक एलिमेंट है, और हमारे क्यू हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई कि हमारे पास जो क्यू है, अगर फ्रंट उसका 0 पे है और रेयर मैक्सिमम -1 पे, इसका मतलब है आपकी क्यू फुल है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि फ्रंट रेयर से एक पॉइंट आगे हो। तो दोनों कंडीशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट की हैं हमने, कि अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हुई, तो हम कहेंगे कि हमारा क्यू फुल हो चुका है, हम नेक्स्ट और एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हमारे पास क्यू ओवरफुल नहीं है, ओवरफ्लो नहीं करता, इसका मतलब है देयर इज अ स्पेस टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द क्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा क्यू कहीं एम्प्टी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई कि फ्रंट अगर -1 पे है, तो इसका मतलब है हमारा क्यू एम्प्टी है। तो हमने फ्रंट और रेयर दोनों को 0 की इक्वल कर देना है। एंड देन ये इसकी कंडीशन यहाँ खत्म हुई। तो उसके बाद हमने यूजर से इंसर्शन करवानी है कि एलिमेंट इंसर्ट करो, और रेयर पे हमने उस आइटम को इंसर्ट कर देना है। ये भी हो सकता है कि हमारा रेयर एंड पे पहुंचा हुआ हो। ठीक, तो जो कंडीशन सर्कुलर के लिए हमने स्पेसिफाई की है कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि आप इंसर्ट करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं कि जहां मैक्सिमम पॉइंट पे आप पहुंच चुके हैं, उसके बाद कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है आपको इंसर्ट करने के लिए, तो आपने क्या करना है, रेयर को वापस 0 पे इंसर्ट कर देना है। और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है, तो सिंपली आपने रेयर के अंदर इंक्रीमेंट करना है, एंड यू हैव टू इंसर्ट एन आइटम एट अ पर्टिकुलर कंडीशन एट अ पर्टिकुलर point which is denoted as rare, right? Now let's move toward the deletion in circular cube. हमारे पास डिलीशन के लिए भी तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। इधर जो एलिमेंट हम डिलीट कर रहे हैं वो हमारे पास क्यू के अंदर मौजूद ही नहीं है, दैट मीन्स हमारा क्यू एम्प्टी है। सेकेंड वन, जो एलिमेंट हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो एक ही एलिमेंट मौजूद है हमारे पास क्यू के अंदर, और उसको डिलीट करने के बाद हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा। एंड थर्ड वन, कि हमारे पास क्यू के अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या लगाई कि अगर हमारा फ्रंट -1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि हमारे क्यू में अभी तक कोई एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं किया गया। एल्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट हम डिलीट करना चाह रहे हैं, उसको डिलीट करने के बाद हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपके पास जो भी एलिमेंट आपने क्यू के फ्रंट पे पड़ा है उसे डिलीट किया, अगर फ्रंट और रेयर हमारे इक्वल हो गए,
इसका मतलब है ये एक ही एलिमेंट था जिसे हमने डिलीट कर दिया, तो हमने क्या किया, फ्रंट और रेयर को वापस -1 की इक्वल कर दिया, ये डिनोट करने के लिए कि हमारा क्यू अब एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, फिर हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं विच इज कि अगर आपका जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है, ना उसके अंदर एक कोई एलिमेंट मौजूद है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर आपका फ्रंट डिलीट करते करते आपने फ्रंट को मैक्सिमम -1 पे पहुंच गए आप, तो इसका मतलब है अब आपने एलिमेंट को कहां से डिलीट करना स्टार्ट करना है, दोबारा 0 से। तो दोबारा हम फ्रंट को 0 पे ले आएंगे, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट इंक्रीमेंट फ्रंट एंड डिलीट फ्रॉम दिस फ्रंट एंड। अब डिस्प्ले का मेथड यहाँ पे सर्कुलर क्यू में इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल लीनियर क्यू। इस तरह से कि हमारे पास जब हम डिलीट करते हैं तो यहाँ पे एक दफा हम देख लेते हैं, दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं इसकी। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये कंडीशन है कि हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे 10 एंड 20 हो गया, और रेयर इस वक्त हमारा कहां पे मौजूद है, नॉट एट 0 इंडेक्स बट एट दिस इंडेक्स 1। अब हमारे पास जब हमने डिलीट करना डिस्प्ले करना है, तो अगर मैं सिंपली फ्रंट से लेकर रेयर तक डिलीट करूं तो मेरे पास क्या होगा, रेयर मेरा यहाँ पे इनिशियली मौजूद होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मेरे पास 3 कंडीशन है, या तो मेरे पास फ्रंट 0 की इक्वल -1 की इक्वल होगा, दैट मीन्स मेरे पास फ्रंट जो है वो क्यू एम्प्टी है, इसका मतलब है कोई एलिमेंट डिलीट करने के लिए है ही नहीं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि रेयर आगे है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कंडीशन है कि रेयर आगे है और फ्रंट पीछे। ठीक है, इफ फ्रंट इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारा फ्रंट रेयर से लेस हो। तो हमने क्या करना है, बेसिकली हमने फ्रंट को तब तक इंक्रीमेंट करते जाना है जब तक हम रेयर की इक्वल नहीं आ जाते। ठीक है, तो हम अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये कंडीशन है, तो हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे एलिमेंट को डिलीट करना, और जब तक हम रेयर तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम डिलीट करते जाएंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास ये कंडीशन है जहां पे फ्रंट रेयर से आगे है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रंट को मैक्सिमम -1 तक डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद हम वापस फ्रंट को 0 कर देंगे, और फिर उस वक्त तक फ्रंट से एलिमेंट को डिस्प्ले करते जाएंगे जब तक हम वापस फ्रंट इज इक्वल टू रेयर +1 पे नहीं आ जाते। ठीक है, जब तक हम इस कंडीशन पे नहीं आ जाते तब तक हम दोबारा से इसको डिस्प्ले करते रहेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं जब तक फ्रंट रेयर के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम इसको डिस्प्ले करते रहेंगे। नाउ लेट्स सी कि कैसे आपने कोड करना है इसको। ओके, नाउ लेट्स मूव। हमने दो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स लिए हैं, एक है fpus विच इज फ्रंट पोजीशन एंड दूसरा है रेयर पोजीशन का वेरिएबल, और फ्रंट और रेयर की हमने वैल्यूज को कॉपी कर दिया। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले कि क्यू हमारा एम्प्टी तो नहीं है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास जो फ्रंट की पोजीशन है वो -1 की इक्वल है, दैट मीन्स हमारे पास क्यू एम्प्टी है। दूसरी कंडीशन हमने क्या चेक करनी है कि अगर हमारा फ्रंट रेयर से पीछे हुआ, ठीक है, तो हमने क्या करना है, तब तक एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते जाना है जब तक हमारे पास फ्रंट रेयर पोजीशन की लेस है या इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, और सिंपली फ्रंट के अंदर इंक्रीमेंट करते जाना है। दिस व्हाइल लूप विल टर्मिनेट व्हेन फ्रंट पोजीशन विल बी इक्वल टू रेयर पोजीशन। ठीक, तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि या तो ये कंडीशन ये हो सकती है कि फ्रंट रेयर से पीछे था। अब ये भी हो सकता है कि फ्रंट, जो हमने लास्ट केस देखा है कि रेयर हमारा 2 पे था और फ्रंट हमारा 3 पे। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमने सबसे पहले तो जो फ्रंट है उसको मैक्सिमम -1 तक डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, फ्रंट पोजीशन दैट मींस 3 4 तक ये दो वेरिएबल्स को इंडेक्स के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, फ्रंट को वापस 0 की इक्वल कर देंगे और तब तक डिस्प्ले करवाते जाएंगे जब तक फ्रंट की पोजीशन रेयर की पोजीशन के इक्वल नहीं आती जाती। राइट, तो हमने सिंपली इसको डिस्प्ले करवाते जाना है। ये हमारे पास है सर्कुलर क्यू की इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे। नाउ लेट्स सी कि हम इसको लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इसकी इंप्लीमेंटेशन सर्कुलर लिंक लिस्ट की जैसी ही है। हमने क्या किया, हमने नोड टाइप के वेरिएबल्स लिए 2, ठीक, और इंसर्ट के मेथड में हमने सिंपली एक
काम किया कि हमने रेयर को नल के इक्वल, हमने देखा कि जब भी हम कोई एक नोड हमने इंसर्ट करना है तो हमने क्या किया, देखा कि रेयर नल की इक्वल तो नहीं है, ठीक है। अगर रेयर नल की इक्वल हुआ तो हमने क्या करना है, जो हमने जो टेम्प का जो नई नोड बनाई है उसको आपने रेयर पे प्लेस करना है और रेयर के लिंक में आपने रेयर का ही जो लिंक है वो प्लेस कर देना है, ठीक है। रेयर के लिंक में रेयर का जो एड्रेस है वो आपने प्लेस कर देना है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है ये पहली नोड जो रेयर का लिंक है वो नल की इक्वल नहीं है, तो हमने क्या करना है, टेम्प के लिंक में रेयर का लिंक प्लेस करना है, रेयर के लिंक में टेम्प का लिंक प्लेस करना है और रेयर को टेम्प की इक्वल कर देना है, ठीक है। टेम्प जो नई नोड आपने बनाई है उसके लिंक में जो एंड वाली नोड है उसका एड्रेस आपने प्लेस किया, ठीक। और जो और पहले प्रीवियस नोड थी विच इज रेयर वन, उसके लिंक में आपने नई नोड का एड्रेस दिया और अब रेयर हमारा टेम्प की इक्वल हो गया। दिस इज इंसर्शन एट द एंड, ठीक। अच्छा, डिलीशन भी हमने क्या करनी है, डिलीशन में भी हमने तीन ही केसेस को देखना है। सबसे पहले तो हमारे पास क्यू अंडरफ्लो नहीं होना चाहिए, दूसरा हमारे पास रेयर के लिंक में वापस रेयर का लिंक, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि रेयर के लिंक में वापस रेयर का लिंक प्लेस करना, जैसे हम कहते थे कि रेयर को वापस जीरो पे प्लेस कर दें, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको किया। अगर ये तो कंडीशन नहीं है तो हमने सिंपली क्या करना है, क्यू को रेयर के लिंक पे रखना है और रेयर के लिंक को क्यू के लिंक इक्वल कर देना है और अपने एलिमेंट को डिलीट कर देना है। इसका क्या मतलब है कि हमने एक रेयर का लिंक जो भी था, जो भी एड्रेस उसमें पड़ा हुआ था, उसको हमने क्यू के अंदर स्टोर किया और क्यू के लिंक को हमने रेयर के लिंक के अंदर स्टोर कर दिया। ये एलिमेंट क्यू वाला चूंकि डिलीट हो जाएगा इसलिए हमने क्यू की इन्फो को डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड फॉर डिस्प्लेइंग हमने क्या किया, जब तक क्यू का वेरिएबल विच इज इक्वल टू रेयर का लिंक, जब तक क्यू नॉट इक्वल टू रेयर हो जाए तब तक हमने एलिमेंट को डिस्प्ले करते रहना है, ठीक है। और सिंपली क्यू इज इक्वल टू क्यू के लिंक पे मूव करते जाना है। दिस इज आवर सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन। और इसको यूज करते हुए हमने नीचे इन्हीं फंक्शन को यूज करते हुए हमने नीचे मेन्यू बनाया, स्विच के स्टेटमेंट लगाए और सारे एलिमेंट्स को चॉइस बाय इफ यूजर चूज वन, देन हमने इसका मतलब है यूजर से कहना है, जो इंसर्ट का मेथड है उससे कॉल करना है। अगर यूजर 2 चूज करता है तो हमने डिलीट करना है, 3 चूज करता है तो डिस्प्ले, 4 से एग्जिट, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं करता तो हमने कहना है कि रॉन्ग चॉइस, ठीक है। दिस इज स्विच के स्टेटमेंट जो कि हम अपने हर प्रोग्राम में मेन्यू बेस्ड बनाने के लिए लगाते हैं। So that's all for the implementation of circular queue in array and linked list. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।